ज़्यादातर लोग इसलिए फाइनेंशियल अनस्टेबल नहीं होते हैं कि वो ज़्यादा कमाते नहीं हैं। क्या आपको भी यही लगता है कि मैं ज़्यादा कमाने लगूंगा तो मैं फाइनेंशियल स्टेबल हो जाऊंगा, मेरी इनकम एक स्लैब 12 लाख, 15 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ पहुंच जाएगी तो मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊंगा, मेरी लाइफ के सारे गोल पूरे हो जाएंगे? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर लोग फाइनेंशियल अनस्टेबल इसलिए होते हैं कि वो लोग पैसा खर्च ज़्यादा करते हैं। हम लोग इस तरीके खर्च करते हैं कि हमें लगता है कि बस आज ही जीना है, कल तो आने ही नहीं वाला है। इसको योलो इफेक्ट कहते हैं, यू ओनली लिव वंस, बट हाईली रेजिस्टेड प्रोफाइल। आप आज में ही जी रहे हैं, आप कल का सोच ही नहीं रहे हैं। ज़रा सोचिए, आज जो लाइफस्टाइल इस पैसे से आपने अटेन किया, क्या आप अपनी रिटायरमेंट के सालों में वो लाइफस्टाइल अटेन कर पाएंगे सेम इनकम स्लैब से? नहीं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने कुछ जोड़ा ही नहीं उस समय के लिए। हम लोगों का सैलरी इंक्रीमेंट होता है, हम नई गाड़ी ले लेते हैं, बोनस आया, नया घर ले लिया, लोन पे, ईएमआई पे चीज़ें चलती हैं। क्या आप जानते हैं, लोन और ईएमआई से सिर्फ आप इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे हैं, आप अपना फ्यूचर भी पे कर रहे हैं। आप अपनी फ्यूचर की सिक्योरिटी पे कर रहे हैं उस लोन से, उस ईएमआई से। लोन की ईएमआई से किसको प्रॉफिट होता है? क्या अभी सोचा आपने? आपने तो एक प्रोडक्ट ले लिया जो समय के साथ जिसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। जैसे कोई गाड़ी ले ली, मोबाइल ले लिया ईएमआई पे, समय के साथ वैल्यू कम होगी, लेकिन फ़ायदा किसको है? दोस्तों, फ़ायदा बैंक को या उस कॉरपोरेशन को जिसने वो प्रोडक्ट बेचा या जिसने वो पैसा आपको इंटरेस्ट पे दिया। फ़ायदा बैंक का है, फ़ायदा कॉरपोरेशन का है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये जो सिस्टम बना है ना, ये सिस्टम आपको रिच बनाने के लिए नहीं है, ये सिस्टम आपको कंफर्टेबल रखने के लिए बना गया है, ताकि आप कंफर्टेबल रहें। चाहे वो लोन लेके, चाहे वो अपनी सैलरी पे, अपनी पॉकेट पे। आपकी सैलरी बढ़ती है, आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। हम लोग कभी सेविंग के बारे में सोचते ही नहीं कि मेरी सैलरी 10% इंक्रीज़ हुई तो मुझे अपनी सेविंग भी 10% बढ़ानी चाहिए। जनरली मिडिल क्लास लोग अपनी लोन लाइबिलिटीज़ को अपनी इन्वेस्टमेंट कहती है। आइए मैं आपको एक फ़र्क समझाता हूँ। हम लोग लोन पे ली गई गाड़ी को अपनी एसेट मानते हैं। वेदर रिच क्लास, जो लोग एक्चुअली वेल्दी हैं, वो लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स में जो पैसा वहाँ से रिटर्न आता है, वहाँ से वो अपनी लग्जरी आइटम्स पूरी करते हैं, और हम लोग लोन लेके अपनी लग्जरी आइटम पूरी कर रहे हैं। दोस्तों, अमीर होने में और अमीर दिखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम लोग अमीर दिखने की चेष्टा करते हैं। एक फाइनेंशियल ब्रोकडाउन लाइफ में, कभी भी पूरे लाइफ के फाइनेंशियली 30 साल लाइफ के होते हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं चाहिए, उसमें एक फाइनेंशियल ब्रोकडाउन आपको वापस ज़ीरो पे ला सकता है। कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, लाइफ चैलेंज हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी। क्या हम लोग इस बारे में सोचते हैं? बिल्कुल नहीं। हम लोगों ने अपनी सक्सेस को अलग ही डेफिनेशन से गिन लिया है। सक्सेस वो नहीं है कि आपने एक पैसा कितना कमाया। सक्सेस वो है कि आपकी एब्सेंस में भी, या आप नहीं कमा रहे हैं तो भी, क्या आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है? क्या आप आज 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल या सारी ज़िंदगी बिना कमाए रह सकते हैं, बिना पैसे के? अधिकतर का जवाब ना मिलेगा। आप अपने आसपास देखिए, 60 साल की उम्र के बाद भी बुज़ुर्ग लोग काम करते हैं। आप उनसे पूछिएगा वो क्यों काम करते हैं। जनरली लोग ये कहेंगे घर बैठा बोर हो रहा था इसलिए आ गया, पर ऐसा नहीं है। लोग बाहर निकलते हैं क्योंकि पैसे की कमी है, गुजारा नहीं हो रहा है। वो अब बर्डन नहीं बनना चाहते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन पे, अपने बच्चों पे, अपने पोते पोती पे। हम लोग अपनी जो फ्यूचर है उसको स्टेटस सिंबल के साथ जोड़ के देखते हैं कि हमने आज क्या कमा लिया। जो खर्च कर रहे हैं वो हमारा स्टेटस सिंबल है। यहाँ भी एक बहुत बड़ा मिथ है।
गरीब लोग, हम सोच रहे हैं कि गरीब लोग जुए में पैसा बर्बाद करते हैं, शराब में पैसा बर्बाद करते हैं, अय्याशी में पैसा बर्बाद करते हैं, लेकिन मिडिल क्लास अपनी स्टेटस सिंबल को मेंटेन करने में पैसा बर्बाद करता है। कभी ठंडे दिमाग से बैठ के सोचिए कि क्या आपने अपने लिए कुछ इमरजेंसी फंड्स जोड़े हैं कि कल को अगर आपकी जॉब ना रहे। इसका भी एक लाइव एग्जांपल है। टीसीएस कंपनी ने अपने तकरीबन 40,000 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया। मान लीजिए कि उनमें से एक एम्प्लॉय आप है और वो महीने का 1 लाख 2 लाख रुपए कमा रहे थे, उनकी खर्चे भी उसके हिसाब से ही थे, तो अब वो पैसा कहाँ से आएगा? इमीडिएटली अगली जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? ज़िंदगी भर मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्या हम लोग इस बारे में सोचते हैं? बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। हमने 30 साल का लोन लेके घर ले लिया, हमने 7 साल का लोन लेके गाड़ी ले ली, पर्सनल लोन ले लिया, लोन पे एक ज़िंदगी चल रही है, लेकिन कब तक चलेगी? आज एक मिथ बस्टर दे रहा हूँ दोस्तों, हर चीज़ पे लोन मिल जाएगा आपको, हर चीज़ पे। रिटायरमेंट पे लोन नहीं मिलता है। रिटायरमेंट के लिए कोई लोन अवेलेबल नहीं है मार्केट में। आप बैंक को जाके बोलिए कि मेरे को रिटायर होना है, मुझे 10-50 लाख 1 करोड़ दे दो, मैं ईएमआई पे दे दूंगा, बैंक मना कर देगा। तो दोस्तों सबसे पहले फाइनेंशियल फ्रीडम को समझिए। आप अपने कंफर्ट को फाइनेंशियल फ्रीडम मत समझिए। स्पेंडिंग और सक्सेस और फाइनेंशियल कंफर्ट बहुत डिफरेंट है। एक बार ज़रूर बैठ के एनालाइज कीजिए आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और कहाँ जाना है। थैंक यू।